पालिका धाम नई दिल्ली में सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन संजय गहलोत का भव्य स्वागत हुआ और चेयरमैन साहब ने सर्वप्रथम जो है महर्षि वाल्मीकि के चरणों में अपनी पुष्पांजलि अर्पित की। करूंगा हमारे रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष भाई राजू डकोलिया जी से कि वो माला पहना के हमारी पूरी सफाई कर्मचारियों की कम्युनिटी की तरफ से और RW की तरफ से स्वागत करेंगे। हमारे चेयरमैन दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन भाई संजय, जोरदार तालियों स्वागत। चंद जी संगेलिया जो हमारे DSO रिटायर हुए हैं, हेल्थ एम्प्लॉयज यूनियन अखिल भारतीय सिपाही मजदूर कांग्रेस ट्रेड यूनियन के नेता हैं, उनका भी स्वागत करेंगे राजू डकोलिया जी। संजय भाई मैं प्रार्थना करूंगा हमारे सेक्रेटरी राम रतन जी RWA के, ये RWA की बैठक है और ये कॉलोनी के हमारे सफाई कर्मचारियों की हितों की ग्रीवेंसीज की बात सुनने के लिए डायरेक्टर वेलफेयर और हमारे संजय भाई आए हैं। हमारे भाई सूरज हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं एसोसिएशन के, उनसे प्रार्थना वो भी स्वागत करें। संजय गहलोत, आनंद जी कैशियर, आनंद जी एडवाइजर प्रेम प्याल जी, विजय राजपूत जी, कहा विजय भाई, विजय राजपूत जी आ जाए, संजय भाई और रमेश जी, नानक चंद जी, तुलसीराम जी बहुत ही एक्टिव, राम जी आइए जल्दी। प्रार्थना है कि संजय गहलोत जी का भाई का स्वागत करे। डायरेक्टर वेलफेयर का भी करो यार, डायरेक्टर साहब, डायरेक्टर वेलफेयर का भी स्वागत है। हाँ, प्रेमचंद संगेलिया का स्वागत करेंगे डकोलिया जी। आओ अंकल, हमारी बहन जो चरकपालिका हॉस्पिटल से NDMC की पैरामेडिकल स्टाफ यूनियन की प्रतिनिधि है, उनसे मेरी प्रार्थना करूंगा वो आए। पानी कोई रहा नहीं है, त्रिलोक जी से प्रार्थना वो आए, मैंने नाम बोला था प्रेम प्याल और त्रिलोक जी आ जाए, स्वागत कर ले। सभी RWA का मैंने करवा दिया है स्वागत। सर स्वागत की कड़ी, ये रिफ्रेशमेंट, आओ बेटा लो, डायरेक्टर वेलफेयर सर रिफ्रेशमेंट देंगे। सुदेश सुमन आ जाओ बेटा, 4-5 को दे दो, फिर राजू प्रधान दे देंगे ना, ठीक है। पवार जी का भी धन्यवाद है, हेल्थ बढ़ जाए। आदरणीय साथियों, हमारे देश में जन्मे हुए सभी महापुरुषों को नमन करते हुए आज महर्षि वाल्मीकि भगवान के इस मंदिर के प्रांगण में भगवान वाल्मीकि जी को शत शत नमन करते हुए हमारे देश के संविधान के रचयिता परम पूज्य बाबा साहब अंबेडकर जी को कोटि कोटि नमन करते हुए आज जिस प्रकार पालिका धाम में जो आगमन हुआ, आप यकीन करना अभी तक अपने जीवन काल में हमने केवल जमुना पार का जो इलाका वही देखा था। आज हमारे जो अध्यक्ष RW के यहाँ पे भाई राजू डकोलिया जी और साथ साथ ये जो नई दिल्ली नगर पालिका परिषद हमारा NDMC है, इसके जितने भी क्रियाकलाप हैं, कार्यकलाप हैं, इन सबसे भली भांति परिचित, इसमें काम कर चुके बहुत तजुर्बेकार परम आदरणीय विजय बोस जी आज इनके कर कमलों से जो हम यहाँ देख पाए, इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम। साथ में NDMC के जो हमारे वरिष्ठ अधिकारी
लेबर डिपार्टमेंट से आर गुप्ता जी आए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सफाई मजदूरों के एक संगठन का जो एमसीडी व्यवस्था कर रहे हैं, पर्यावरण सहायक यूनियन है, उसके पदाधिकारी भी यहाँ मौजूद हैं। आदरणीय पंकज खेरालिया जी, सुरेश पाल बेनीवाल जी, वीरेंद्र बागड़ी जी, मोहनी चंदेल जी, राहुल टांग जी, भाई अनिल चुडाना जी, राकेश लीडर जी, तिलक सूद साहब, आरडब्ल्यू के सभी पदाधिकारी हमारे सामने, हमारी माताएं बहनें भी सुन रही हैं हमें। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति जो हमारे नौजवान साथी हैं, हमारे बुजुर्ग भी यहाँ बैठे हुए हैं, आप सबके चरणों में अपना सिर झुकाकर नमस्कार करता हूं। सबसे पहले आपको जिस प्रकार आप सबके आशीर्वाद से हमें आपकी सेवा करने का जो मौका मिला है, इसमें हम दिल्ली सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए बहुत बड़ी बात है, एक सफाई कर्मचारी को, मैं सफाई कर्मचारी रहा, सफाई कर्मचारी रहकर हमारे सफाई कर्मचारियों की, चाहे वो एनडीएमसी में है चाहे वो एमसीडी में है, उनकी मूलभूत समस्या क्या हो सकती है इसको भली भांति समझा। कई वर्षों तक सड़कों पर स्ट्रगल किया, आप सबकी मांग डिमांड पूरी कराने के लिए पुलिस से मुठभेड़ भी हुई, हमारी लाठीचार्ज भी हमने झेले अपने ऊपर। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री जब ये देखा कि ये काबिल व्यक्ति है और इस काम को संभाल सकते हैं, तो एक सफाई कर्मचारी को उन सबकी समस्याओं का निपटान करने के लिए जो दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग है उसका एक संवैधानिक पद पर चेयरमैन बनाना, यह बहुत बड़ी बात है। आप सबके आशीर्वाद से जब हमने पढ़ाई लिखाई अपनी पूरी की, एमकॉम पास किया मैंने श्यामला कॉलेज से, लेकिन जब कहीं नौकरी नहीं मिल पाई, अपनी वाल्मीकि जाति का सर्टिफिकेट भी लगाया, ना तो हमारे पास में पैसे थे कि कहीं सिफारिश करके कहीं लगवाते नौकरी पे, लिहाजा एमसीडी में ही काम करना पड़ा। यह बहुत दुर्भाग्य रहा। लेकिन जब वहां अधिकारियों को चला पता कि भी एक संजय गहलोत नाम का व्यक्ति कर्मचारी पढ़ा लिखा है, उन्होंने अपने ऑफिस में स्टेनोग्राफर वहां ड्यूटी लगा दी। हमारी बड़े बड़े कमिश्नर जो हैं हमारे आईएएस अधिकारी, उनकी डिक्टेशन लेने का, उनके साथ करने का मौका मिला। अब धीरे धीरे जब यह चेयरमैन बनाया, यहां बैठकर जो हमने देखा, एक दिन तो रोना आ गया हमें। ये गवाह है इस बात के, बाबूलाल धुरंडा जी भी थे उस दिन हमारे साथ में। एक विधवा महिला हमारे सामने आई, एनडीएमसी कर्मचारी, उसके घर वाले को गुजरे हुए कम से कम 6-7 साल 10 साल हो चुके हैं, उसे नौकरी नहीं मिली। ये सुन के रोंगटे खड़े हो गए, अंदर से रोना आ गया हमें कि भाई ऐसा क्यों है। जो एमसीडी के हैं, एमसीडी में 3 तरह का सफाई कर्मचारी होता है, एविजार कर्मचारी, डेली वेजर और परमानेंट। लेकिन तीनों की भगवान न करे कोई डेथ होती है तो वहां नौकरी मिल जाती है, लेकिन यहां तो बहुत उल्टा खेल है। यहां तो केवल और केवल पहली बार में 370 दिन की सैंक्शन दे दी, 270 की, उसके बाद 79 डेज की या 90 दिन की फेर दे दी। उसके बाद वो कर्मचारी मरे जिए, उन्हें कोई मतलब नहीं। बहुत मैं भर्त्सना करता हूं इस कानून की। एनडीएमसी में पिछले कई वर्षों से जो हमारे देश की राजधानी है, उसके अंदर हमारी जो विधवा महिलाएं हैं, उनका ऐसा हालत। एक सफाई कर्मचारी जो अपना सारा कुछ अपना जिंदगी दांव पे लगा देता है, अगर उसकी मौत होती है, उसकी विधवा को नौकरी नहीं। बहुत काला कानून है ये। आप सब विश्वास रखें, अगर मैं कुछ दिन भी रहा यहाँ पे, अपनी सारी महिलाओं की, अपनी सब बहन बेटियों की अगर नौकरी ना लगवा दी, मेरा नाम संजय गहलोत नहीं, मैं चेयरमैन को लेने देंगे मैं पैसे करके। ये हमारी शराफत है कि मैंने कई बार कॉल किया, वो अपना लेटर लिख के देते हैं कि मेरा डायरेक्टर आ जाएगा, मेरे लेबर अधिकारी आ जाएगा, मेरे डायरेक्टर पर्सनल आ जाएगा। ये शराफत है हमारे अभी तक। ये बात डायरेक्टर वेलफेयर बोर्ड के पास बता भी देंगे। अभी इन्हें पॉलिसी बनानी पड़ेगी, और हमारी जो माताएं बहनें हैं, जो विधवाएं जो रोज चक्कर काटती है हमारे पास में यहाँ पे कि भैया हमें नौकरी नहीं मिली, ऐसा क्यों? आप विश्वास रखें, जल्दी से जल्दी ही अगर हमें सबसे पहले जो काम करना है वो यही काम करना है। इसके बाद एक और पॉलिसी है, उसमें चेयरमैन साहब की सहमति हमें मिली है, क्योंकि एमसीडी में तो कमिश्नर कहते हैं बड़े अधिकारी को, और एनडीएमसी में आपका चेयरमैन होता है जो धर्मेंद्र जी हम यहाँ पे। एक महाराष्ट्र में, बॉम्बे में एक पॉलिसी है, वहां कोई कर्मचारी अगर रिटायर होता है, लाडपा कमेटी की योजना है,
जिस दिन कोई कर्मचारी रिटायर होता है उसकी स्वेच्छा से, उसकी मर्जी से वो उसी दिन उसके परिवार में से उसके बेटे को, उसके घरवाले को एक पक्की नौकरी दी जाती है। तो हम ये चाहते हैं, उन्होंने कहा है वो हमें लेके जाएंगे, अभी रेलगाड़ी नहीं चल पा रही या प्लेन का टिकट नहीं मिल पा रहा सही तरीके से, वो जाएंगे, पूरी टीम जाएगी हमारे साथ में। वहां की योजना हमने मंगा ली, मराठी भाषा में है वो, उसका ट्रांसलेट हम हिंदी में करवा रहे हैं और इंग्लिश में करवा रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं, जब देश की राजधानी दिल्ली है ये, अभी लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी कह भी रहे थे इस बात को कि ये तो दिल्ली का हार्ट है, बड़े बड़े जो बाहर के विदेशों के आते हैं यहाँ पे, अम्बेसडर भी आते हैं, पहले यही का राउंड लेते हैं, लेकिन यहाँ ऐसी दुर्दशा हमारे सफाई कर्मचारियों की, तो उस योजना को भी लागू करवाने वाले हैं। इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी, देखिए ऐसा होता है कि पहले लोगों को सैंक्शन में काम कराया जाता था, टेम्परेरी मजदूर पे काम करके करा लिया, उसकी जिंदगी खराब करने काम किया है तो एनडीएमसी ने किया है। उससे पहले सैंक्शन दे दी, फिर मरने के लिए छोड़ दिया। अब ना वो इधर का है ना उधर का, कहां जाए क्या करे वो। नरेश कुमार नाम में एक चेयरमैन आए थे, उन्होंने फिर वहां पे बंद कर दिया कि हम नहीं कराएंगे किसी को। तो ऐसा होता रहा, लेकिन अब ऐसा चलने वाला नहीं। आप सबको खुश होना चाहिए कि कल ना केवल दिल्ली में बल्कि गाजियाबाद में, यहां फरीदाबाद में और दिल्ली में भी, और कुछ हिस्से थे हरियाणा के, वहां लोगों ने कल दिवाली मनाई अपने घरों पे। हम मीडिया के बड़े शुक्रगुजार हैं, हमारे सामने हैं, इन्होंने लिखा भी अपने चैनल पे कि दिवाली के 2 महीने पहले, 1 महीने पहले लोगों ने दिवाली मना ली। पता है क्यों? आप सबके आशीर्वाद से, इन सबके अथक प्रयास से, दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग की तरफ से जब वहां लगातार हियरिंग चली, कोरोना काल में भी, कोरोना संकट में भी, हमने लगातार अफसर को बुलाया कि पक्के करो, पक्के करो, पक्के करो इन सबको कैसे भी करके। तो आप सबके लिए खुशखबरी है, पिछले महीने मुख्यमंत्री जी ने प्रस्ताव पास किया था 45 लोगों को पक्का करने का, और अब एक लिस्ट भी निकाल दी गई है 4464 कर्मचारियों की। उसमें कुछ लोग वहां के भी हैं जी, गाजियाबाद के, उन्होंने अपने घर पे ढोल बजाए, कल मिठाई बांटी कि जी 20 साल बाद पक्के हो रहे हैं। उधर हरियाणा में खुशियां मनाई गई। 25 तारीख लास्ट डेट है। अगर नई दिल्ली नगर पालिका परिषद एनडीएमसी का कोई भी कर्मचारी, हमारी माताएं बहनें भी इसमें शामिल हैं, किसी के नाम में कोई त्रुटि है, किसी के पिताजी के नाम में गलती है, किसी के एड्रेस में गलती है, मैंने क्या देखा वहां पे, अगर किसी कर्मचारी ने 10 दिन यहाँ काम कर लिया, 20 दिन वहां काम कर लिया, बाद में पता है तो उसके बाप का नाम गलत कर दिया, कहते हम लोग मानेंगे नहीं। भाई हमारा कर्मचारी कम पढ़ा लिखा मैं मान सकता हूं, लेकिन अधिकारी तो बड़े बड़े हैं, वो क्यों गलती करते हैं? हमने 25 तारीख तक का समय दिया उन्हें। आप सब सफाई कर्मचारी आयोग के पास में करोड़ बाग में, वहां कल संडे का दिन है, कुछ अधिकारी बुलाए हमने, वो सारे के सारे सूची चिपका देंगे, हमारे साथी वहां सूची चिपका देंगे, सब अपना नाम चेक कर सकते हैं, ताकि किसी के मेडिकल होने में, ऑफर लेटर होने में कोई दिक्कत ना आए। और हमें पूरी उम्मीद है कि ये प्रपोजल अब एमएचए में जाएगी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में जा रही है। आफ्टर द अप्रूवल ऑफ एमएचए, तो मोस्ट प्रोबेबली दिवाली से पहले पहले वो जो हमारे कर्मचारी 20 साल से प्रतीक्षा बैठे हैं, वो सारे परमानेंट होकर अपना जीवन व्यतीत करेंगे। एक परेशानी हमारे सामने आ रही है, हमारे एमसीडी का जो डिपार्टमेंट है वहां 78,000 कर्मचारी हैं, 2,80,000, 78,000। मेरे व्हाट्सएप पे रोज संदेश आ रहा है, मुझे बहुत जलालत झेलनी पड़ रही है। आप देखो, वो कह रहे हैं कि बाबू जी एनडीएमसी का छोड़ो, पहले हमारे एमसीडी का पक्का कराओ। मैंने कहा भाई जो हमारे एनडीएमसी कर्मचारी है वो भी तो समाज का आदमी है, वो भी तो सफाई कर्मचारी, तो बात समझ में आ रही है। अभी 4 दिन पहले पूर्वी दिल्ली के जो हमारे फ्लैट बने हुए, जैसे ये हमारे बने हुए क्वार्टर, हमने वहां का जायजा लिया, तो कर्मचारी ये कह रहा है कि ये छोड़ो, जायजा लेना, हमें तो पक्का करा दो। इससे बात साबित यह होती है कि जिस व्यक्ति ने पूरा जीवन झोंक दिया 20-25 साल तक, वो पक्का होने को उम्मीद बैठा है। ये जो एक आदमी के सामने खड़ी हुई, कितनी उम्र होगी इनकी, इनसे भी ज्यादा उम्र की एक महिला में मिली वहां पे, उसकी वीडियो भी आप सबने देखी होगी। वो कह रही भैया मुझे पक्का करा दो, मैं तो वैसे ही मर जाऊंगी। ये हालत हो रही है।
लेकिन आप सबको परेशान होने की आवश्यकता नहीं। हम जो लोग यहां पे आए हैं या मुख्यमंत्री ने हमें जो बनाया है, एलजी साहब ने जो अप्रूवल दी है, ये केवल और केवल अपने सफाई कर्मचारियों का उत्थान जो होना है वो हम सब लोग करके जाएंगे गारंटी से 100%। हम लोग यहाँ पैसे कमाने के लिए नहीं, बिल्कुल कान खोल के सुन लेना। मुझे पैसे कमाना होता किसी और अधिकारी का पाला जाता, वहां से पैसा कमा लेता। मान सकते तो मान जाओ और यकीन करना तो कर लीजिए। केवल और केवल अपने सफाई कर्मचारियों की जो जिम्मेदारी हमारे ऊपर है उसको 100% आप सबकी मांग डिमांड पूरी करा के आपके झोली में डालने का प्रयास करके देख भी लेना बेशक आप। मेरा एक अनुरोध है सबसे, हमने आते ही अपने भाषण में बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने हमारे देश का संविधान रचा उनको हमने याद किया। और आप भी एक बात को ध्यान रखना, 152-154 परिवार है हमारा यहाँ पे। मैं तो सबसे हमारी माता बहन भी सुन रही जगह जगह से सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करके जा रहे हैं आज यहाँ पे, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर सुनते होंगे हमारी माता बहने, सोचते होंगे पता नहीं क्या है। ऐसा नहीं है, आज हम इस स्वच्छ वातावरण सांस में कर ले रहे हैं तो बाबा साहब के अम्बेडकर जी की बदौलत है। उन्होंने कहा है कि पढ़ाई लिखाई हमारे जीवन का वो महत्व है, वो एक शेरनी के दूध के समान है कि जो भी उस दूध को पी लेगा वो शेर की तरह दहाड़ेगा। इसलिए मेरे यहाँ के निवास सबसे अनुरोध है, अभी हम विजिट भी करेंगे, अपने घर में अपना पेट काट के आधी रोटी कम खा लेना, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ा देना, सबका भला हो जाएगा, इसमें कोई कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। और एक बात और ध्यान रखना, ये खाली कागजों में कार्रवाई करने के लिए नहीं है। यहाँ पे हमें सिविल जज की ताकत मिली है, उस ताकत का भरपूर इस्तेमाल करते हुए ये जो हरा पेन देख रहे हैं मेरी जेब में आप, ये संवैधानिक ताकत का है। ये संवैधानिक ताकत दी है हमें आप सबके आशीर्वाद से जो मिली है। जैसे भी हमारे लेबर डिपार्टमेंट के सीनियर अधिकारी है गुप्ता जी कह तो रहे थे, लेकिन गुप्ता जी इसमें सुन लेना, ये मुंह जबानी, ये सफेद पेपर पे कागजी कार्रवाई नहीं चलने वाली। क्योंकि जब आप कोर्ट में जाते हैं तो वकील के थ्रू हलफनामा एफिडेविट देते हैं, आपके कहे अनुसार, आपके डायरेक्टर पर्सन सती के द्वारा, आपके एमओ रमेश कुमार के द्वारा कोई भी काम अगर होगा तो आज के बाद वो कोर्ट के एफिडेविट पे होगा, उसे लूंगा मैं। बाकी वैसे ये पेपर मुंह जबानी हम नहीं मानने वाले, अन्यथा आपके चेयरमैन को मेरे पास आना पड़ेगा। अगर चेयरमैन साहब ने लापरवाही बरती एक केस में तो छोड़ दिया हमने उनको। उन्होंने अपना बयान देते हैं कि जी मैंने तो ओएफडी खुले में जो शौच करते हैं, ट्रेन में जो मलमूत्र त्यागा जाता है, हमारे कर्मचारी जो उठवाया गया उसमें अपना सीना चौड़ा कर रहे थे, मैंने बहुत अच्छा काम कर दिया। उन्होंने माफी मांगी हमारे से कि जी हाँ मेरी गलती हुई है। अपने रैंकिंग बढ़ाने के लिए हमारे कर्मचारियों को हाथ से मैला उठाने में मजबूर कर दिया उन्होंने, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का बैन है। आइंदा अगर ऐसा काम ना हो, उनसे कहते ना चेयरमैन साहब से, हम बड़ा बिगाड़ करते धर्मेंद्र जी का। या तो जो भी बात कहें हमें एक हफ्ता नहीं, आप कह दो जी मैं तो 1 महीने बाद काम करूंगा, लिख के दो कोर्ट के पेपर पे, हम तब तो मानेंगे जी। ये मिनट्स के बोरे भरे पड़े मेरे घर पे, बड़े बड़े अधिकारियों के मिनट्स के बोरे भरे पड़े हमारे पास में, उससे कुछ नहीं होने वाला। हमें तो हलफनामा चाहिए कोर्ट में। हमने कह दिया तीनों कमिश्नर से, भी कह दिया हमने कि भाई तुम लोग अगर काम नहीं करोगे ना, आओगे तो अपनी गाड़ी से और जाओगे, पहले तुम्हारी गाड़ी ही जब्त कर ली। मेरा नाम संजय गहलोत जी, तुम्हारी गाड़ी ही जब्त करूंगा मैं। बहुत नाटक हो चुका है, अब ऐसा नहीं चलने वाला बिल्कुल भी। तो साथियों आप सब निश्चिंत रहें, जो भी हमारा सफाई कर्मी वर्ग है, हमारी माताएं बहनें, हमारे नौजवान साथी हैं, जिन लोगों को पीएमआर से आरएमआर बनने वाली बात है, हम एक और स्पेशल ऑर्डर कराने वाले हैं। तो कंडीशन के दौरान में जो हमारा टीएमआर होता है, टेम्परेरी होता है, उसको 500 दिन होने पे आरएमआर करते हैं। एक कर्मचारी तो ऐसा है 498 दिन हो चुके हैं उसके, और 2 दिन से 99 एक दिन से रह रहा है बेचारा, वो तो उसे कौन सा गुनाह कर दिया। एक 450 वाला भी आया। साथियों आपको विश्वास दिलाता है कि एक ऐसा ऑर्डिनेंस पार करके 1 टाइम रिलैक्सेशन, यानी एक बार छूट देते हुए, अगर हमारा भाई कोई ऐसा भी, हमारी माँ बहन ऐसी है कि 300-400 जो है ना, उसको 1 टाइम रिलैक्सेशन देके उसको भी परमानेंट करेंगे टेम्परेरी छोड़ पे। 499 दिन का मैं रुका हुआ हूँ, 499 दिन के बाद मुझे रेगुलर नहीं करा। ठीक है सर, बहुत आ रही है, इतनी एप्लीकेशन आ चुकी है हमारे पास में। तो साथियों ये छोटी छोटी बातें हमारी लेकिन बहुत काउंट करती है। जब हमारे सफाई कर्मचारी
कुछ न्योछावर करके सफाई करता है, खुद गंदा है, गंदगी से निजात लाता है, तो एक मानवता के आधार पर भी डायरेक्टर साहब आप तो श्रम कल्याण अधिकारी हैं, आपके ऊपर हम सब लोग डिपेंड हैं। कुछ ऐसी पॉलिसी बनाइए, अपने रहते तो कुछ काम कर जाओ, दुआएं मिलेंगी आपको। 10 दिन लेट होगा लेकिन होगा काम। तो आदरणीय साथियों, आप सबने जितना मान सम्मान बढ़ाया है, देखिए मैं एक बात कहकर अपनी बात खत्म करूंगा। ये जो फूल मालाएं होती हैं स्वागत करने के लिए, हम तो ये कहते हैं जो आज यहाँ पालिका धाम पे यहाँ के निवासियों ने, यहाँ के आरडब्ल्यू ने, प्रधान जी राजू ढिकोले जी ने जो हमें इज्जत बख्शी है, जो मान सम्मान बढ़ाया है, ये एक अनमोल है, इसकी कोई कीमत नहीं, इसका ध्यान रखा जाएगा विशेष तौर पे। ये हम आपको आश्वस्त करते हैं, वचन देते हैं इस बात का। हम अपने परिवार में जाके बताएंगे आज के जी हमारा वहां स्वागत हुआ था, मुझे ये काम करना है। बस एक बात कह के अपनी बात को समाप्त करेंगे। जो मैं पढ़ाई लिखाई वाली बात कह रहा था, कुछ लोग कहते हैं कि जी झाड़ू छोड़ दो, कलम उठा लो। अभी तो ऐसा पॉसिबल नहीं है मेरे नजर में। क्यों नहीं है? अभी हम सब इसके ऊपर ही डिपेंड हैं। तो पिछले कई वर्षों से हम दबे कुचले जो चले आ रहे हैं समाज में। मैंने एक बार अपने पिताजी से पूछा, एक मीटिंग में और बता रहा था मैं अभी, मैंने अपने पिताजी से पूछा था कि जी आप ये बताइए, आपकी उम्र के कुछ लोग तो पढ़े लिखे, आप क्यों नहीं पढ़े? उन्होंने मुझे कहा था कि बेटे खाने को रोटी नहीं मिलती थी गांव में, हम पर कहां जाते। लेकिन आज तो सारे अधिकार हैं हमारे पास में। हमें जागरूक होना चाहिए, हमें निश्चय करना चाहिए कि हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो तो कम से कम इस काम को ना करे। ये जो भाई अभी कह रहे हैं 5 दिन पूरे नहीं हुए, लेकिन मन में इनकी अच्छा ये भी होगी, भाई मैं तो फंस गया इसमें आके, लेकिन कोशिश करूंगा मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरे बच्चे कम से कम इस काम को ना करें। तो साथियों, एक प्रार्थना करने के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा। हमारे देश का जो संविधान है, हम लोगों को ताकत मिली है। देखिए ये बैठे हैं गुप्ता जी यहाँ पे, कुछ भी नया प्रस्ताव जो पास हो, प्रेमबल जिसको कहते हैं, वो स्टैंडिंग कमेटी पास हो या काउंसिल पास हो, पहले प्रेमबल बनाया जाता है किसी नई पॉलिसी के लिए। जब हमारे देश का संविधान रचा गया था तो एक प्रेमबल बनाया गया था कि भाई ये इनको अधिकार दिए जाएंगे, हमें बोलने का अधिकार, हमें स्वतंत्रता का अधिकार, अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करने का अधिकार। मेरी सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, लगभग मोबाइल सभी के पास होता है, अपने अपने मोबाइल में गूगल पे सर्च करेंगे और अपने देश का प्रेमबल लिख देना, उसके ऊपर प्रेमबल संविधान का प्रेमबल लिख देना, तुरंत आपके मोबाइल पे आ जाएगा। वो हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी, सारी बातें लिखी हुई उसके अंदर। मुझे बड़ी खुशी होगी कि मैं उसको पढ़ के सुना सकूं आप लोगों को। 1 मिनट की बात है बस, उसमें साफ साफ लिखा हुआ, वो हिंदी में भी इंग्लिश में भी है, पढ़ लेना उसको। और अगर कोई हमारा भाई हमारी बहन कमजोर है पढ़ने में, अपने बच्चों से पढ़वा लेना कि बेटे पता इसके अंदर क्या लिखा हुआ, मेरे क्या क्या अधिकार है। उसमें लिखा हुआ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic and republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and the integration of the nation। साथियों, सारी बातें लिखी हुई इसके अंदर। इसमें लिखा हुआ है कि मुझे बोलने का अधिकार कहाँ है, मुझे अपनी स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ है। बस यही है हमारा सारा अधिकार। जिसने इसको पढ़ लिया वो जागरूक हो जाएगा। आने वाले दिनों में दिवाली का त्योहार आने वाला है, हम सब लोग अपने अपने घरों में दिवाली मनाएं सही तरीके से। जो हमारे पक्के होने वाले कर्मचारी है वो पक्के हो पाए, जो हमारे कच्चे कर्मचारी है उनको अपने अथक प्रयासों से हम नौकरी दिला सके, वो टीएमआर से आरएमआर बन सके, अच्छी अच्छी योजनाएं बन सके। हमारी बहन बेटी जो विधवा होकर घूम रही है बेचारी, धक्के खाना मैं तो कहूंगा उसको, यहाँ से वहां आप जा रहे, कोई भगा देते हैं उन सबको, उन सबकी नौकरी मिल जाए। ये सब हमारा प्रयास होना चाहिए। और जो भी योजना हो सकती है, आप जिन मकानों में रह रहे हैं इनका अच्छा डेवलपमेंट होना चाहिए। और जो भी एक सफाई की समस्या हो सकती है उसका निपटान करने के लिए हम सारे अथक प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।